आज हम बात करने वाले हैं 12 जनवरी के करंट अफेयर की। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का आपको पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, बोरिस जॉनसन, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाला है इस वर्ष के गणतंत्र दिवस में। तो अब जो है ब्रिटेन में कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया था, उसके वजह से ब्रिटेन में आपको पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इनका जो है ये अब कैंसिल हो चुका है। तो अब कौन आ रहे हैं, तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी आ रहे हैं। क्या नाम है इनका, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ये कौन है, ये आपको भारतीय मूल के सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। क्या नाम है इनका, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ये आपको भारतीय मूल के ही हैं। इन्हीं को अगली बार जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है, इस बार के 26 जनवरी 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है। अभी आपको और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार डॉक्टर अमित केसरवानी को प्रदान किया जा रहा है। ये कौन है, तो ये पंत विश्वविद्यालय के हैं। इन्हें अब की बार जो है दिया जा रहा है आपको और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार। ये सभी जो भी हैं, सब ही को कोई न कोई पुरस्कार मिला हुआ। जैसे कि हेमंत कुमार पांडे, तो इन्हें आपको DRDO की तरफ से जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार, इसे प्रदान किया गया किन्हें, तो डॉक्टर अमित केसरवानी को प्रदान किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, भारत का पहला प्रवासी सेल कहाँ खोला जाएगा। भारत का पहला प्रवासी सेल कहाँ खोला जाएगा, तो ये आपको सूरत में खोला जाएगा। सूरत कहाँ पे है, तो सूरत गुजरात में है। अच्छा, गुजरात किस नदी के किनारे स्थित है, तो गुजरात आपको ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी किनारे, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है गुजरात। तो आपको ये पहला जो है प्रवासी सेल सूरत में खोला जाएगा, ताकि जो है बाहरी मजदूर जो वहाँ काम करने जाते हैं उसे जाने आने में सुविधा हो, इसलिए आपको ये खोला गया है सूरत में। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्की पार्क कहाँ खोला जाएगा। क्या प्रश्न है आपको, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में खोला जाएगा, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे, शिमला में ये खोला जाएगा। ये क्यों खोला जाएगा, तो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये खोला जाएगा आपको। इसमें आपको करीब 250 करोड़ की लागत से यहाँ पे जो है तैयार किए जाएंगे स्की पार्क। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो आपको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो है आमदनी बढ़ सके, इसलिए ये किया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, पूर्व मुख्यमंत्री का, माधव सिंह सोलंकी, इसका हाल ही में निधन हो चुका है। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे। इनका कार्यकाल रहा था आपको 1976 से लेकर 1990 के बीच इनका कार्यकाल रहा था, जिसका कि हाल ही में मृत्यु हो चुका है। 1976 से लेके आपको 1990 तक इनका कार्यकाल रहा था, अब इसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इस दिन आपको स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष आपको 12 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यानी कि अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो ये आपको 12 अगस्त होगा, अगर हम राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो ये आपको 12 जनवरी होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। क्या प्रश्न है, भारत का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो उड़ीसा में आपको स्थापित किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा। तो भारत का पहला फायर पार्क को उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी है आपको भुवनेश्वर। अगर हम उड़ीसा की पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था, कलिंग था। 1 अप्रैल को हम प्रत्येक वर्ष उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाते हैं, उड़ीसा के लोग मनाते हैं। और वहाँ पे हम प्रसिद्ध खारे पानी की झील की बात करें तो वहाँ पे चिल्का लेक है, जो कि आपको काफ़ी प्रसिद्ध है। चिल्का लेक आपको खारे पानी की झील है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, बिंदु सागर परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है। क्या प्रश्न है आपको, बिंदु सागर
सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये भी आपको उड़ीसा में ही किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा में ही किया गया है। इससे पहले हम उड़ीसा से रिलेटेड सारे चीज़ देख चुके हैं, तो ये आपको उड़ीसा में ही किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थैला बैंक की शुरुआत की है? अभी आप देख रहे हैं कि सभी क्षेत्र में प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए लखनऊ नगर निगम ने, कौन से नगर निगम ने? तो लखनऊ नगर निगम ने आपको थैला बैंक की शुरुआत की है। इसमें क्या होगा? तो इसमें आपको 5 रुपये और 20 रुपये की एक जो है झोला होगा, यानी कि बैग होगा कपड़े की, उसमें आप कचरा इधर जमा करके रखेंगे, जिसके बाद उसको नगर निगम उठा के ले जाएगा। क्या? तो ये आपको लखनऊ में शुरुआत किया गया। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही है लखनऊ। तो ये आपको लखनऊ निगम के द्वारा ये थैला बैंक की शुरुआत की गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस राज्य ने एक नया प्रांत बगसरा बनाने का निर्णय लिया है? क्या प्रश्न आपको, किस राज्य ने एक नया प्रांत बगसरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया है? अभी आपको गुजरात की जो है राज्य सरकार ने, वहाँ पे एक ज़िला है आपको अमरेली ज़िला में आपको एक नया प्रांत, क्या नाम है प्रांत का? बगसरा। ये प्रांत आपको बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये आपको गुजरात में बनाया जाएगा। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी है आपको गांधीनगर। उसके बाद आपको अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत को कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपये ऋण देने की घोषणा की है? अभी आप देख रहे हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण जो है प्रत्येक देश में अफरा तफरी मची हुई है, तो इसी के राहत प्रयासों के लिए अभी आपको जापान ने अपने देश भारत को 2113 करोड़ रुपया ऋण देने की घोषणा की है। किसने? तो ये आपको जापान ने देने की घोषणा की है। कभी कभी आप ऑप्शन पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन देखने से भी आपको लग जाएगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको जापान। उसके बाद अगला प्रश्न है आपको, किस राज्य की राजकीय भाषा कोंकणी को दिल्ली सरकार ने अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? ये एक आपको भाषा है, कहाँ की ये भाषा है आपको? ये गोवा की भाषा है। तो दिल्ली की सरकार जो है आपको कोंकणी भाषा को आपको वहाँ पे एक अकादमी स्थापित करने की बात कही है। कहाँ पे? तो दिल्ली में स्थापित की जाएगी। कहाँ की भाषा है कोंकणी? तो ये आपको गोवा की भाषा है कोंकणी। अच्छा, आपको गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 30 मई को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नहीं, गोवा दिवस आपको 30 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस आपको 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इससे पहले भी आपको तमिल एकेडमी स्थापित किया जा चुका है दिल्ली में। उसके बाद आपका जो है आज का प्रश्न है, जिसका कि आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप प्रश्न का जवाब जरूर दें। देखते हैं आज का क्या प्रश्न है, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में किस नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो आप इसका आंसर जरूर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऑप्शन है आपको सिंधु नदी, कोसी नदी, व्यास नदी, रावी नदी। इसमें अगर आप अपने से थोड़ा सा कॉमन सेंस का अगर प्रयोग करेंगे तो इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।